जय हिंद ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। यस, जैसे आपको पता है ये एनडीए सीडीएस का फ्री ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा गया है ग्राउंड जीरो की तरफ से, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द अपकमिंग इंडियन सीडीएस एग्जाम। अब ये इंग्लिश क्लास है एंड आई एम रितिका मैम। इंग्लिश में हमने सारे सेक्शंस को कवर करते हुए वोकैबुलरी के वीडियोस अपलोड करे हैं, ईडियम्स के करे हैं, एंड ग्रामर इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, राइट। प्रैक्टिस पेपर्स आर आल्सो देयर। सो अभी हमारा प्रीपोजिशंस का टॉपिक चल रहा है। सो दोज हु हैव जॉइंड अस लेट, प्लीज व्यू ऑल आवर वीडियोस, ऑलराइट। सो इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू। सो लेट्स कंटिन्यू विद प्रीपोजिशंस। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बिसाइड, बाय, अलोंग, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, राइट, अक्रॉस, थ्रू, ये प्रपोजिशंस कर रहे थे मेनली पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आज हम बाय का यूसेज सीखेंगे, ठीक है, अदर देन पोजीशन। अब देखिए, फर्स्ट इज बाय का हिंदी मतलब हो जाता है द्वारा। पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज करते हैं और वहां पर उसका हिंदी मतलब हो जाता है द्वारा, मतलब किसी के जरिए। और जब भी आप लिविंग के द्वारा कोई काम करा चाहता है तो हम बाय का यूज करते हैं, लाइक यू आर टॉट बाय मी। अब देखिए, मी है तो बाय लग गया। फूड इज कुक्ड बाय माय मदर। यहीं पर विथ का भी यूज हो सकता है जब कोई काम किसी की हेल्प से करा जाता है, बट विथ यूज होता है नॉन लिविंग की हेल्प से, लाइक एक्शन डन विद द हेल्प ऑफ अ थिंग, राइट विद अ पेन, वेजिटेबल्स आर कट विद अ नाइफ। तो यहां पर नॉन लिविंग की हेल्प से काम हो रहा है तो हमारा आंसर क्या है, विथ। और लिविंग की हेल्प से जब कोई काम होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बाय। सो प्लीज रिमेंबर, जब भी कोई काम किसी पर्सन के द्वारा होता है और इसमें नॉर्मली पैसिव वॉइस बनता है तो हमारा आंसर होता है बाय। लाइक जैसे मैंने कहा, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, यू आर टॉट इंग्लिश बाय रितिका मैम, द वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट्स, द वर्क इज डन बाय देम। सिमिलरली विद लग जाएगा नॉन लिविंग की हेल्प से, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ योर आईज, राइट, आई राइट विद द हेल्प ऑफ अ पेन, आई एम कटिंग पेपर विद द हेल्प ऑफ सिजर्स। तो जब आप नॉन लिविंग की हेल्प से कोई काम कर रहे हैं तो हम विद लगाते हैं, और कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो हम बाय लगाते हैं, ऑल राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, मोर यूजेस ऑफ बाय। अब हम बाय के और यूजेस सीखते हैं अदर देन पोजीशन, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, एंड किसी पर्सन के थ्रू द्वारा पैसिव वॉइस में यूज होता है। अब इसके अलावा और यूजेस सीखते हैं। ओके, द फर्स्ट इज टू इंडिकेट हाउ टू डू समथिंग। कोई काम आपने कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल टर्न ऑन दिस कार बाय प्रेसिंग दिस बटन। तो ये एक प्रोसीजर है, आपने गाड़ी को कैसे ऑन करना है, बटन को प्रेस करके। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आप कोई भी काम करने का प्रोसीजर या मेथड बता रहे हैं, हमारा आंसर होता है बाय। ओके, यू हैव टू डू दिस बाय, you can say you have to do this work by switching off the, it can be anything। आपको कोई भी काम करना है किसी भी मेथड या किसी भी इक्विपमेंट की में भी हेल्प से या किसी के भी जरिए, राइट, तब हम यूज करते हैं by। so the example is right in front of you, so I am sure it's going to help you to understand। the next is डिग्री और अमाउंट, टू इंडिकेट द डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज का बेसिकली इंटेंसिटी या डिग्री बता रहे हैं कि कोई चीज कितने डिग्री से कम रह गई है, छूट गई है, आपने कोई टारगेट लेट से मिस कर दिया, तो आपने एग्जाम्स आप नहीं अचीव कर पाए स्कोर, या कट ऑफ आपने कुछ पॉइंट से मिस कर दिया, तो कितने पॉइंट से आपने एक्चुअली उसको मिस करा है, वहां पर आप बाय लगा सकते हैं। लाइक द बुलेट मिस्ड हिम बाय 2 इंचेस, द बुलेट मिस्ड हिम बाय 2 इंचेस, 2 इंच से वो बुलेट उसको हिट करने से रह गई। ही फेल बाय हाफ अ मार्क, मतलब सिर्फ आधे नंबर से वो फेल हो गया। तो अगर आपने एग्जाम क्लियर नहीं करा, आप कट ऑफ से लेट्स से 1 मार्क से पीछे रह गए, सो यू फेल्ड बाय 1 मार्क, यू कुड नॉट अचीव बाय 1 मार्क या बाय 0.1, व्हाटएवर इट इज। सो बेसिकली जब भी आप एक डिग्री या अमाउंट बता रहे हो और उसने से आप पीछे रह जाते हो, आप अपने टारगेट को बेसिकली मिस कर देते हो, तो हम यूज करते हैं बाय। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड यूसेज ऑफ बाय। तो जैसे आई रिवाइज, इससे पहले हमने ये पॉइंट पढ़ा था, इंडिकेट अ मेथड हाउ टू डू समथिंग, उसके लिए हम बाय यूज करेंगे। ओके, एंड देन
सेकेंड पॉइंट हमने अभी क्या सीखा है, टू इंडिकेट डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग, कितने पॉइंट से या कितने नंबर से या कितने डिग्री से आपने कोई टारगेट को मिस करा है. The next is in a particular situation, to indicate something is happening in a particular situation. We had to work by candlelight. Means आप let's say light नहीं थी और आपको कैंडल जला के पढ़ना पड़ा, तो इस तरीके से भी by का यूज हो सकता है. We had to work by candlelight. अच्छा, by का यूसेज मैंने आपको पहले भी बताया था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी होता है, राइट? जैसे आप कहीं गाड़ी से गए, सो यू वेंट बाय कार. आप स्कूटर से गए, यू वेंट बाय स्कूटर. आप ट्रेन से गए, यू वेंट बाय ट्रेन. तो सिमिलरली आपका काम करने का मोड या मेथड या तरीका क्या था, किस तरीके से हुआ, कैंडल लाइट में. सो वी हैड टू वर्क बाय कैंडल लाइट. तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं एंड यू कैन गेट कंफ्यूज ऑल्सो. अगर आपको यहीं ऑप्शंस में बाई के साथ इन दे देते हैं या कोई और ऑप्शन दे दें आपको, तो हो सकता है आपके माइंड में कंफ्यूजन अराइज हो जाए. सो प्लीज रिमेंबर, अगर आप कोई भी बता रहे हैं कि कोई भी एक्शन है सिचुएशन से रिलेटेड है, कैसे सिचुएशन में वो हुआ है, सो हम उसके लिए बाय यूज करते हैं. जैसे एक बहुत कॉमन सेंटेंस है, पास्ट ईयर्स में 2 बार आ चुका है, ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क. सो बाय डिंट ऑफ है मतलब परसिवरेंस ऑफ हार्ड वर्क के जरिए उसने सक्सेस हासिल करी. तो इस बेसिकली दैट वाज द, यू कैन से मेथड, या हो सकता है आप कह सकते हो सिचुएशन थी, और वट एवर इट इज. तो इस तरीके से भी बाय का यूसेज पॉसिबल है. Then next is profession. He is a doctor by profession बोलते हैं. Like I am a teacher by profession. Like I can say for myself, I am a teacher by profession. तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम करते हैं, let's say अगर हम नॉर्मली बोलते हैं, राइट, अगर हम नॉर्मली बोलते हैं कि ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, देन इट्स फाइन. बट अगर आप उसमें प्रोफेशन वर्ड यूज करते हैं, देन इट इज एक्चुअली फॉलोड बाय preposition by. सो आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. सो अगेन प्रोफेशन के लिए हम बाय का यूज कर सकते हैं. All right, the next is time, start or end of an action. This is very important. और यहाँ पर जो by है, let me just tell you, ये यूज होता है कि जब कोई एक्शन स्टार्ट या एंड हो रहा है फ्यूचर में, बेसिकली फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे जब कोई एक्शन स्टार्ट या एंड हो रहा है. लाइक अगर हमें आइडिया है कि हमारा सिलेबस नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा कंप्लीट, सो आई कैन से आई विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा, आई विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय नेक्स्ट मंथ. अब देखिए यहां पर मैंने बाय लगाया है, टिल नहीं लगाया या कोई और प्रपोजिशन नहीं लगाया. यहाँ पे बाय का मतलब है नेक्स्ट मंथ तक. और एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, ऐसे सेंटेंसेस में बाय प्रपोजिशन के बाद हम लगा देते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम लगता है, ड्यूरेशन नहीं लगती, राइट? ऐसे सेंटेंसेस में आई रिपीट, पॉइंट ऑफ टाइम यूज होता है, ड्यूरेशन नहीं होती. अब आप एग्जांपल्स देखिए, यू हैव टू बी होम बाय 6 PM. आपको 6 बजे तक घर आना है, दैट इज द डेडलाइन. और फिनिश द वर्क बाय टुमारो, कल तक काम खत्म करना है. तो जहां पर भी हमें आइडिया होता है कि हमारा ये काम एंड या स्टार्ट हो जाएगा फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक, पॉइंट ऑफ टाइम तक, वहां पर हम बाय यूज करेंगे. ऑलराइट, लाइक यू हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट्स बाय मंडे. तो आपको ये काम मंडे तक करना है, या यू हैव टू स्टार्ट दिस वर्क बाय मंडे, तो आपका काम मंडे तक शुरू हो जाना चाहिए. सो फ्यूचर में कोई भी एक्शन है जो पॉसिबिलिटी है या हमारा एक आइडिया है कि यस इस टाइम तक नॉर्मली वो एंड या स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड देन बाय लगा सकते हैं प्रेपोजिशन. और बाय के बाद पॉइंट ऑफ टाइम लगता है, स्पेसिफिक टाइम, क्लॉक टाइम हो गया या मंथ हो गया, स्पेसिफिक ईयर हो गया, और इट कैन बी एनीथिंग, वर्ड्स लाइक नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इस तरीके से यूज हो सकते हैं. आप ड्यूरेशन यूज नहीं कर सकते. मतलब अगर आपने कहा बाय 2 आवर्स, बाय 3 आवर्स या बाय 2 days, देन इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके,
Then the next is, now these two prepositions very very important, between and among. अब between का मतलब होता है कोई चीज जब दो के बीच में होती है, और among का मतलब होता है दो से ज्यादा के बीच में. Divide and distribute, it's mentioned here, two people and more than two people. Now see, divide the land between the two brothers, मतलब land को दो brothers में divide कर दीजिए, दो parts करके दो brothers में उसको बांट दीजिए. So दो है तो हमने between लगाया. Distribute the sweets among the students. यहाँ पे जो students हैं हमारे पास, they are more than two. यहाँ पे हमारे students हैं more than two, तो हमारा आंसर क्या हो गया? among. तो अगर कोई भी चीज दो के बीच में होती है तो हम between लगाते हैं, और कोई भी चीज अगर दो से ज्यादा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड हो रही है तो हम among लगाते हैं. आई रिपीट, कोई भी चीज अगर दो के बीच में डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट है या प्लेस्ड भी हो सकती है तो between लगेगा. लेट्स से राम इज सिटिंग between the two students. अब कोई तीन बच्चे इन अ रो बैठे हैं, तो जो मिडिल स्टूडेंट है वो बीच में ही है लेफ्ट और राइट स्टूडेंट के, तो ऐसे में भी आप between का यूज कर सकते हैं. तो अगर कोई पोजीशन भी है, जैसे यही सेंटेंस, ही इज सिटिंग between the two students, तो बेसिकली उसकी पोजीशन क्या है? ये तीन बच्चे हैं, उसकी ये मिडिल पोजीशन है, तो यहाँ के लिए भी आप बिटवीन यूज कर सकते हैं. किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसके लिए. तो दो के बीच में है तो बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में है तो among. So this is a very good point, और ये important है, ये आता भी है एग्जाम में. between among is simple, but now there is one point that you need to study. Okay, इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं. He stood between his father and his mother. ये सिमिलर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक स्टूडेंट मिडिल में बैठा है दो बच्चों के बीच में, तो यहाँ पर भी पोजीशन है between two. We try between Rome, we try, sorry, it should be travel. We travel between Rome and Paris twice daily. मतलब डेली अप डाउन करना फ्रॉम रोम एंड पेरिस. तो रोम से पेरिस, पेरिस से रोम, अगेन रोम से पेरिस, एंड देन पेरिस से रोम. आप दो बार ट्रैवल करते हो या फ्लाई करते हो, मे बी यू आर इन होस्टेस और समथिंग, सो आपका ये जॉब है. सो उस सेंस में, तो ऐसे में भी आप बिटवीन का यूज कर सकते हो. सो सी आई हैव गिवन यू सम वेरी डिफरेंट सेंटेंसेस सो दैट कि कोई भी सेंटेंस एग्जाम में आ जाए, यू डोंट गेट कंफ्यूज, यू रीच टू द करेक्ट आंसर. देन अमंग. अब देखिए अमंग, एज आई टोल्ड यू, दो से ज्यादा के बीच में. द कैट इज हाइडिंग अमंग द बुशेस. अब बुशेस तो बहुत सारी हैं, उसके बीच में कैट है तो अमंग लग गया. द डिजीज स्प्रेड क्विकली अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. तो अमंग है तो अंडरस्टूड है मेंबर्स दो से ज्यादा ही होंगे, तो मेंबर्स यहाँ दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? अमंग. तो जब दो के बीच में डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिटवीन यूज करेंगे. जब दो से ज्यादा के बीच में डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप अमंग यूज करेंगे. सिमिलरली बिटवीन, अगर दो के बीच में कोई एक पर्सन प्लेस्ड है या कोई एक चीज रखी हुई है तो बिटवीन होगा. और ये भी एक थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है, वी ट्रैवल बिटवीन रोम एंड पेरिस. तो अब एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर भी आप इस तरीके से फ्लाई, ट्रैवल, व्हाटएवर, आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं. अमंग हो गया अगेन दो से ज्यादा के बीच में. अब यहाँ देखिए डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, जैसे कैट इज हाइडिंग अमंग द बुशेस, तो यहाँ कोई डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं. या द डिजीज स्प्रेड क्विकली अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, तो यहाँ भी डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. सो इस तरीके से भी आप अमंग और बिटवीन का यूज कर सकते हैं. अब इसमें एक एक्सेप्शन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द एक्सेप्शन इज बिटवीन कैन बी यूज इन रेफरेंस टू मोर देन टू. कई बार आप दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन यूज कर सकते हैं. अब देखिए अभी हमने यही सीखा है कि बिटवीन दो के लिए यूज होता है, दो के बीच में, बट एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर आप बिटवीन को दो के लिए यूज कर रहे हैं. लाइक definite numbers of people, no matter whether there are two or more things, people come together. मतलब कहीं पर भी आपको लगता है दो या दो से ज्यादा लोग या कंट्रीज इकट्ठे आ रही हैं कुछ म्यूचुअल रिलेशनशिप या कोऑपरेशन को डिस्प्ले करने के लिए, कोई म्यूचुअली किसी चीज पे एग्री करने के लिए. मान लीजिए दो देश हैं या चार देश हैं, वो समझौता कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनका म्यूचुअल डिसीजन लिया गया है आपस में. तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनमें आप बिटवीन भी यूज कर सकते हैं, चाहे दो से ज्यादा की भी बात हो रही हो, देन ऑल्सो. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. There is an alliance between 3 European nations. अब आप ये देखिए 3 है,
बट हमारा आंसर क्या है, बिटवीन, विच इज करेक्ट. अलायंस होता है गठबंधन, तो उनका बेसिकली समझौता हुआ है, वो मिल गए हैं, यूनाइट हो गए हैं. तो यहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कॉपरेशन की बात हो रही है, इसलिए हमारा आंसर है बिटवीन. यहाँ कुछ भी डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है या प्लेस्ड नहीं है दो के बीच में. सेकेंड एग्जाम्पल, द सीक्रेट इज बिटवीन अस. अब सीक्रेट है हमारे बीच में है, वो हमारे दो भी हो सकते हैं. लेट्स से 4 फ्रेंड्स में एक सीक्रेट है, वो किसी को नहीं बताएंगे, तो वो उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दैट दे विल नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट. अब सीक्रेट के 4 टुकड़े नहीं करे आपने, ना ही सीक्रेट को आपने डिवाइड करा है या डिस्ट्रीब्यूट करा है या प्लेस करा है 2 से ज़्यादा के बीच में या 2 के बीच में. तो कहीं पर भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एंड नॉर्मली इसमें इस तरीके के ही आते हैं. नॉर्मली हमने जो देखे हैं पास्ट ईयर्स में आए हैं, इसी तरीके के आए हैं कि नेशंस दे दिया और उनमें अलायंस हो रहा है, और दिल चेंज द वर्ड. अलायंस की जगह आपको पैक्ट वर्ड दे सकते हैं, ट्रीटी वर्ड दे सकते हैं. द नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो वेरी गुड, द सीक्रेट इज बिटवीन अस. तो सीक्रेट हमारे बीच में है, वो हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे बीच में रहेगा, किसी और को नहीं बताना. तो ऐसे में अगर मोर देन 2 भी होते हैं, देन ऑल्सो योर आंसर विल बी बिटवीन एंड नॉट अमंग. तो आई जस्ट रिवाइज, बिटवीन एंड अमंग, 2 के बीच में कोई चीज प्लेस्ड है या डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूशन है तो बिटवीन, 2 से ज्यादा के बीच में प्लेस्ड है या डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूशन है तो अमंग. देन अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो वेदर देयर आर 2 नेशंस और पीपल और मोर देन 2 नेशंस और पीपल, योर आंसर विल ऑलवेज बी बिटवीन. लाइक द सीक्रेट इज बिटवीन अस, द एग्रीमेंट has been signed between the 4 countries, right, or 4 parties or 4 companies भी हो सकता है. So students, these are some very important prepositions which we have discussed today. हमने इसमें by के बहुत सारे uses सीखे हैं other than position and mode of transport, right, और with का भी usage सीखा है, and then हमने between और among सीखा है, which is again very very important. So please go through the session. And if you have any doubts, you can ask me, you can write in the comment section, I'll solve your queries. Next class again, we'll be coming up with some more important prepositions, and very soon I'll also be uploading some very good questions along with the answers. So till then, please revise whatever is done, go through the previous slides also for a good revision and review. Till then, thank you so much. Jai Hind and take care.